हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिल्डिंग एस्टिमेशन का लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड सिखाया था अलॉन्ग विद द टॉपिक न्यूमेरिकल। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन दैट इज़ सेंटर लाइन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। सेंटर लाइन मेथड, लास्ट जो हमारा मेथड था लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ये हमारा मेथड होता है, इसमें जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसिडर किया जाता है बिटवीन द वॉल्स। इसमें ऐसा कोई लॉन्ग वॉल या आउट टू आउट या इन टू इन का कोई फंक्शन नहीं है। ये मेथड CPWD जो है रिकमेंड नहीं करता है। इस मेथड में हाई चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं। तो जब चाहे शॉर्ट वॉल हो चाहे आपकी लॉन्ग वॉल हो, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा तो अपन सुपर स्ट्रक्चर से लेकर के और फाउंडेशन तक हमारा सारी लेंथ वगैरह सब कांस्टेंट रहेंगी। इसीलिए ये प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, क्योंकि आपने देखा कभी दीवार आपकी मान लो जी 9 इंची दीवार है तो फाउंडेशन तो 9 इंची नहीं होती ना, फाउंडेशन तो हमेशा उसका चौड़ा होगा। तो इसलिए इस मेथड को बेसिकली फॉलो नहीं किया जाता है। ये मेथड इजी ज़रूर है, थ्योरेटिकल जो है ये मेथड इजी है, मतलब मीन्स आपका जो ये मेथड है ये आसान पड़ता है केवल थ्योरेटिकली, केवल कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। इसमें हाई चांसेस ऑफ एरर होते हैं, हाई चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं। बाकी ये मेथड की एक और भी डिसएडवांटेज है कि ये मेथड तब फॉलो किया जाता है जब आपकी जो दीवार होंगी वो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सभी दीवार की थिकनेस जो है वो अगर कांस्टेंट रहेगी तभी इस मेथड को हम लोग फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज थिकनेस अलग अलग होने के, थिकनेस वेरी होने के कारण, वेरिंग थिकनेस के कारण हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये मेथड वहाँ पर भी यूज नहीं होगा जहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ वॉल्स आ जाता है। लाइक वाइज दिस, मान लीजिए ये है आपका ये एक रूम बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल 2 रूम सेट है कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा लेट अस सपोज दैट ये हमारा ये इंटरसेक्शन आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया। तो इन केसेस में यहाँ पर हम लोगों को डिडक्शन देने पड़ते हैं। इस वजह से इस मेथड को भी फॉलो जनरली नहीं किया जाता है। और स्पेशली L टाइप सेक्शंस में लाइक वाइज दिस, इस प्रकार के अगर मैं 4 रूम बिल्डिंग बनाता हूँ तो इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पर इस मेथड को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। जनरली ये मेथड हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स या फिर सर्कुलर बिल्डिंग्स के लिए हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पर हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। बाकी जहाँ पर भी इस प्रकार का जो भी हमारा ये ओवरलैपिंग है इसमें हम लोगों को, क्योंकि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसमें कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, तो इस प्रकार की लाइन खींचेगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में तो इस प्रकार की लाइन आएगी। तो इसमें जो बाहर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो है और ये पोर्शन जो है, इसके नाम का हम लोगों को डिडक्शन देना पड़ता है। और डिडक्शन कितना होगा? विड्थ का आधा। अगर दोनों वाल कंसीडर कर रहे हैं तो विड्थ का आधा इधर से हम लोगों को डिडक्शन देना पड़ जाता है। बाकी इस मेथड के बारे में यही पॉइंट्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। इन मेथड्स को, इन पॉइंट्स को मैं ये लिखवा देता हूँ एक बार। तो दिस मेथड कंसीडर्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, बता चुका हूँ। टोटल लेंथ ऑफ वर्क हमारा कांस्टेंट रहता है फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर, चाहे आप फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर जाएं चाहे आप सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन जाएं। जैसे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में अगर हम लोग फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर जा रहे थे तो लॉन्ग वॉल की लेंथ डिक्रीज हो रही थी और शॉर्ट वॉल की लेंथ इंक्रीज हो रही थी। और सुपर स्ट्रक्चर से हम लोग अगर फाउंडेशन की तरफ आ रहे थे तो हमारी लॉन्ग वॉल की लेंथ इंक्रीज हो रही थी और शॉर्ट वॉल की लेंथ डिक्रीज हो रही थी। इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में जो वर्क हमारा वो है वो रिमेन्स कॉन्स्टेंट रहेगा फ्रॉम फाउंडेशन टू सुपर स्ट्रक्चर। ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भी फाउंडेशन से सुपर स्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर से फाउंडेशन में मूव करते वक्त वर्क रिमेन कांस्टेंट इन द मेथड। हमारे 3 मेथड आ जाएंगे उसमें। सेंटर लाइन मेथड है, आपका क्रॉसिंग मेथड है, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑप्शन हो गया, और चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सेंटर लाइन मेथड। ये मेथड हमारा क्विक तो है, ईजी तो है, बट इसमें चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा है, बता चुका हूँ। ये मेथड सूटेबल रहता है जहाँ पर वॉल से है वो सेम थिकनेस, जहाँ पर हमारी सेम विड्थ सेम थिकनेस रहेगी, वहीं पर इस मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर मैं
प्रीवियस मेथड का एग्जांपल लेता हूं तो इस केस में हमारा अर्थवर्क जो आया था वो हमारा आया था लगभग 20.29 क्यूबिक मीटर। 4 वॉल्स थी, 4 वॉल्स में लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ और क्वांटिटी हम लोगों ने निकाल दी थी। लेकिन इस पार्टिकुलर मेथड की मैं बात करता हूँ, देखिएगा इस पार्टिकुलर मेथड में लेंथ कितनी होगी पहले ही देख लेते हैं। 4 वॉल्स हैं, अगर चारों वॉल्स हैं, ये लीजिए ये चारों वॉल्स हैं तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 6 मीटर कितना हो जाएगा आपका, सेंटर टू सेंटर 0.15 उधर से घट जाएगा और 0.15 इधर से घट जाएगा, क्योंकि 0.3 की थिकनेस यहाँ पर है, 0.3 की थिकनेस यहाँ पर है। लाइए मैं दिखा देता हूँ इसको। इस प्रकार का केस है, ये लीजिए ये हमारा 1 रूम बिल्डिंग है, 1 रूम स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना होगा जी, 6 माइनस 0.3 का आधा माइनस 0.3 का आधा, तो वैल्यू इज 5.7 मीटर। सिमिलरली अगर मैं इस दीवार की बात करता हूँ इस लेंथ की, तो हमारा ये 4 मीटर था, 4 माइनस 0.3 का आधा माइनस 0.3 का आधा दैट इज़ 3.7 मीटर। तो 2 वॉल्स तो होगी मेरी 3.7 मीटर की और 2 वॉल्स होगी मेरी 5.7 मीटर की। तो टोटल हमारी जो लेंथ हो गई वो लेंथ हमारी हो गई 5.7 प्लस 5.7, 3.7 प्लस 3.7, 18.8 मीटर लेंथ ये होगी। विड्थ मैंने आपको बताई दी थी भाई, अर्थवर्क निकाल रहे हैं ना, तो विड्थ का मतलब एक प्रकार से हाइट है। तो टोटल इसमें जनरल केस में ये देखिए ये विड्थ है, टोटल विड्थ बेस से देखना पड़ेगा ना अर्थवर्क के लिए, तो 0.9 मीटर विड्थ हो गया। और हाइट इसकी कितनी होगी देखिए 0.3, 0.3, 0.3 और 0.3, तो टोटल मेरी हाइट कितनी होगी 1.2 मीटर होगी। तो अर्थवर्क यहाँ पर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 20.9 क्यूबिक मीटर। वहाँ पर कितना कैलकुलेट था ये देख लीजिए, पैरेलल में अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पर 6.6 था, 2.8 था, 0.9, ये दोनों पैरामीटर बराबर रहेंगे, ये दोनों पैरामीटर हमारे बराबर हैं। बाकी लेंथ मेरी चेंज हो गई है, 4 वॉल्स भी मेरी बराबर रहेंगी, तो हमारी क्वांटिटी में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और ये क्वांटिटी में वेरिएशन मैं आपको निकाल चुका हूँ। अगर इस मेथड की मैं लिमिटेशंस की बात करूँगा, ये मेथड नहीं यूज़ होता है जहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन ऑफ वॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये मेथड यूज होता है केवल ओनली यूज्ड फॉर स्क्वायर बिल्डिंग्स या रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स, सर्कुलर बिल्डिंग्स, पॉलीगोनल बिल्डिंग्स, जहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं आता है, विच डज नॉट कंसिडर एनी इंटरसेक्शन ऑफ द वॉल। जहाँ पर भी इंटरसेक्शन आ जाएगा वहाँ पर ये मेथड फॉलो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मेरा इंटरसेक्शन आ जाता है तो उस केस में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि विड्थ के आधा हमारा डिडक्शन हो जाता है। तो किस प्रकार से, अगर मैं बात करता हूँ इस प्रकार के इंटरसेक्शन की, देखिएगा ध्यान से, इस वॉल इन सब में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर ये कंसीडर किया जाएगा, जो डार्क पोर्शन है ये कंसीडर किया जाएगा, अभी बता चुका हूँ। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मतलब कहने का विड्थ का आधा इसमें डिडक्शन दिया जाएगा। फॉर एवरी इंटरसेक्शन जंक्शन विड्थ बाई 2 इज कंसिडर्ड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल लेंथ सेंटर लाइन लेंथ। जो भी तो एवरी इंटरसेक्शन जंक्शन के लिए विड्थ का आधा इज कंसिडर्ड एज डिडक्शन फ्रॉम टोटल सेंटर लाइन लेंथ। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे ये लेंथ चाहिए, लेट अस सपोज दैट आई हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेंथ, है ना, तो ऑब्वियस बात है इतना तो कंसिडर होगा, लेकिन रिमेनिंग आधा आपका ये डिडक्शन हो जाएगा विड्थ बाई 2, क्योंकि इसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ की बात हो रही है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ में विड्थ का आधा जो हमारा वो डिडक्शन हो जाता है ना। तो ये उसकी विड्थ होगी, ये लेंथ होगी, बहुत प्रकार का डेटा हो सकता है। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको सारे सेंटर लेंथ निकालने के सारे न्यूमेरिकल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर ए रूम हैविंग द डायमेंशंस ऑफ 6 मीटर बाई 5 मीटर, 6 मीटर बाई 5 मीटर, 6 मीटर बाई 5 मीटर, हैविंग एक्सटीरियर वॉल थिकनेस 0.3 मीटर, 0.3 मीटर की वॉल की थिकनेस दे रखी है। कैलकुलेट द टोटल सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द वर्क फ्रॉम द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम में दे रखा है, सीधी सी बात है। सेंटर लाइन लेंथ निकालने के लिए वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ सेंटर टू सेंटर डायमेंशन। ये डायमेंशन हो जाएगा और हमारा ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इस डायमेंशन में 6 प्लस 0.3 का आधा, 0.3 का आधा, तो 6.3 हो गया। 2 लेंथ हो गई, 6.3 वाली, 6.3 वाली। एंड दूसरी हमारी ये अगर मैं बात करता हूँ तो 5 मीटर, तो 5.3 मीटर, 5.3 कैसे है आपका 5, 0.3 का आधा इधर से और 0.3 का आधा इधर से, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारे आ गई 5.3, 5.3 इधर का, 5.3 इधर का, तो टोटल हमारी सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो हमारा टोटल लेंथ हो गई हमारी 23.2 मीटर। तो सेंटर लाइन लेंथ के लिए काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था। आइए दूसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हम लोगों को इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर से हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है। ये में डेटा दे रखा है। तो जहाँ पर भी आपको इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाएं, हम लोग सेंटर लाइन मेथड फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करता हूँ, तो 4 मीटर है, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ मेरी निकल के आई, कितनी आई भाई, देखो ध्यान से, 4 + 0.5 का आधा, 0.5 का आधा, तो वैल्यू इज 4.5 मीटर। सिमिलरली दोनों 4-4 मीटर के पैनल हैं, तो विड्थ हैं, तो ये भी मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 0.5 का आधा और 0.5 का आधा। इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दे रखा है। इस क्रॉस सेक्शन में जो इसकी डेप्थ दे रखी है, वो डेप्थ दे रखी है 1 मीटर हाइट, और इसकी विड्थ दे रखी है 0.5 मीटर। मतलब वो डेटा यहाँ पर भी दे दिया था, सेक्शन में भी दिखा दिया है, और इसकी हाइट पहले लिख दी थी उसने 1 मीटर, बाकी इसने क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है, ए क्रॉस सेक्शन काट के देखा तो बाकी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना तो आसान हो गया। लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ हमारी देखिए कितनी हुई, 4.5 मीटर की एक, 4.5 मीटर की एक, 4.5 मीटर की एक, 4.5 मीटर की एक, तो 4.5 मीटर इंटू 4 दैट इज़ 18 मीटर लेंथ आ गई। हाइट हमें दे रखी है 1 मीटर और विड्थ हमें दे रखी है 0.5 मीटर। तो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आ गया, 18 इंटू 1 इंटू 0.5, वैल्यू इज 9 क्यूबिक मीटर आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आइए। कंसीडर द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द वॉल। इस प्रकार की एक अरेंजमेंट दे रखी है। व्हाट विल बी द डिडक्शन फ्रॉम द वॉल यूजिंग सेंटर लाइन मेथड फॉर ए टी सेक्शन, है ना। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डायरेक्ट नोट लिखवाया था कि भाई इस पार्टिकुलर मेथड में आपका जो डिडक्शन होता है वो कितना होता है, विड्थ का आधा होता है। बाकी विड्थ ऑफ वॉल 2 टाइम विड्थ ऑफ वॉल, नो डिडक्शन, इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं। आपको याद रखना फॉर एवरी जंक्शन हम लोगों का डिडक्शन होगा कितना, आधा टाइम्स ऑफ विड्थ ऑफ वॉल। इस प्रकार के जंक्शन आपके होंगे उस केसेस में। एक दूसरा भी जंक्शन होता है एल जंक्शन, उसमें आपका डिडक्शन और भी आता है, उसमें नो डिडक्शन आता है, और दिखाऊंगा कैसे। पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, है ना। तो ये हाफ टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल, इसका ऑप्शन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। तो फिगर रिप्रेजेंट्स प्लान एंड सेक्शन ऑफ एन एक्सकवेशन लेआउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ द फाउंड ट्रेंच इज। एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है 2013 का। ये डायग्राम उसने दे रखे हैं। ये हमारा 4 मीटर आउटर डायमेंशन एंड 6 मीटर आउटर डायमेंशन का उसने प्लान दिया, 4/6, और इसका सेक्शन जो है उसने कट करके दिखाया। इसकी विड्थ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, मीन्स 0.8 मीटर है, और 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट, मीन्स 0.6 मीटर इसकी आपका हाइट है। तो हम लोगों को सेंटर लाइन मेथड से इसका वैल्यू निकालना है। आइए, तो यहाँ पर मैं 4 मीटर का अगर मैं सेंटर लाइन वैल्यू निकालता हूँ, तो सेंटर लाइन मेरी वैल्यू निकली 3.2 मीटर। आपको पता ही है 4 - 0.8, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, 4 - 0.8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 3.2 मीटर आ गया। सिमिलरली 6 में से कैसे निकालें, 6 - 0.8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू में आ गई मेरी 5.2 मीटर। तो टोटल मेरी लेंथ कितनी होगी, 5.2 ये, 5.2 ये, 5.2 ये, 5.2 ये। तो हमारा टोटल वैल्यू हमारी आ गई, सॉरी 3.2, तो 3.2 2 हैं, 5.2 2 हैं, तो टोटल लेंथ मेरी आ गई 16.8 मीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया दे ही रखा उसने डायग्राम में 0.8 बाई 0.6, तो 0.8 बाई 0.6। बाकी मैं वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन निकालने के लिए मैं क्या कर दूँ, लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर आ जाएगा आपका। वॉल्यूम ऑफ एक्सकेवेशन इज 8.064 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ फॉर्म वर्क रिक्वायर्ड, मीन्स शटरिंग का एरिया निकालना है फॉर ए बीम जिसकी लेंथ 2 मीटर है और क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 0.4 बाई 0.2 है मीटर में। तो इन जनरल आपको पता है कि डेप्थ ऑफ द बीम हमेशा उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पर भी हमारा उसने डेप्थ क्या दे दिया, 400 मीटर दे दिया, 400 mm दे दिया, सॉरी, विड्थ उसकी 200 mm दे दिया, है ना। तो फॉर्म वर्क का वैल्यू कितना निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि जब रेक्टेंगुलर का उसका पैरामीटर देखना है 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ प्लस विड्थ, है ना। और क्योंकि नीचे बीम के ऊपर थोड़ी फॉर्म वर्क लग गया, ऊपर तो आपका मसाला तो लगाना पड़ेगा ना, इनटू उसका स्पैन कर दिया, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.4
प्लस 0.2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। ये ऐसे समझ में नहीं आया होगा, आपको मैं इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। आइए देखिएगा, ये मेरी बीम है, मैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ही बना लेता हूँ। इस बीम में नीचे मेरा सरिया लगा हुआ है। बीम की ओवरऑल डेप्थ उसने हमें दे रखी है, क्योंकि कंक्रीट तो ओवरऑल डेप्थ में जाएगा 400 mm, और बीम की लेंथ उसने दे रखी है हमें, सॉरी बीम का विड्थ उसने दे रखा है 200 mm। क्लियर है ना। अगर मैं इसकी न्यूट्रल एक्सिस देखता हूँ, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गई। अब मैं अगर इसका, ये हमारा बेसिकली एक प्रकार से क्रॉस सेक्शन हो गया। अगर मैं इसके प्लान की बात करता हूँ, अगर मैं प्लान की बात करता हूँ, लेंथ वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मेरी बीम होगी। बीम में यहाँ पर मेरी कोई सपोर्ट लगी होगी, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ये। लेट अस सपोज दैट इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस लेवल। तो इसका स्पेन कितना है भाई, उसने दे दिया 2 मीटर। ये मैं इसका क्या नाम है, एक प्रकार से मैंने प्लान बना दिया। प्लान हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना। तो 2 मीटर की लेंथ है, 400 mm की डेप्थ है, 200 mm की आपकी बेसिकली हाइट है, सॉरी विड्थ है। तो शटरिंग कहाँ रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर शटरिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो कंक्रीट बाहर चला जाएगा। यहाँ पर शटरिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो कंक्रीट बाहर चला जाएगा। यहाँ पर शटरिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो कंक्रीट बाहर चला जाएगा। ऊपर शटरिंग दे नहीं सकते हैं, फिर कंक्रीट डालोगे कहाँ से, वाइब्रेटर कहाँ से चलाओगे, सीधी सी बात है। तो भाई एरिया ऑफ शटरिंग रिक्वायर्ड, शटरिंग का जो एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना होगा जी, ध्यान से देखिएगा। 400 प्लस 400 mm में बात कर लेता हूँ, प्लस 200 है ना, मल्टीप्लाइड बाई कितनी लेंथ तक इसको प्रोवाइड करना है, 2 मीटर लेंथ तक प्रोवाइड करना है। हो गया आंसर, है ना। 2 मीटर है तो 2000 mm आंसर ले लो, है ना। तो 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इंटू 2, तो वैल्यू आ गई 0.4, 0.8, 0.4, 0.8, 1 इंटू 2, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर मेरा इसका एरिया आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आगे चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, क्रॉस वॉल टाइप क्वेश्चन। ये क्रॉस वॉल टाइप क्वेश्चन है ना। तो उसमें डिडक्शन आपका विड्थ ऑफ वॉल होता है। इस पार्टिकुलर केस में पूरा डिडक्शन आपका आएगा, बिकॉज ये 2 बार आ गया, तो 1 बार का तो डिडक्शन देना पड़ेगा। ये बात तो सही है ना। आप अर्थवर्क निकालो, कोई भी निकालो, 1 बार तो हो गया ना भाई, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, एक तो डिडक्शन देना पड़ेगा। ओवरलैपिंग जितनी है, ओवरलैपिंग के कारण विड्थ ऑफ वॉल का आपका डिडक्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एल की बात करता हूँ, एल सेक्शन की बात करता हूँ, तो वहाँ पर हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं आता है। इस प्रकार का केस अगर मैं बात करता हूँ, ये लीजिए, ये इस प्रकार का केस होगा। तो इस प्रकार के केस में क्योंकि देखिएगा ओवरलैपिंग 1 बार हुई है, तो ये पार्टिकुलर एरिया 1 बार ही कंसीडर किया जाएगा, चाहे इस टाइम पे चाहे इस टाइम पर, है ना। उसके बाद इसमें कोई डिडक्शन नहीं आएगा, तो इसमें आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होता है एल टाइप के जंक्शंस में, है ना। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। जनरल केस में जहां पर भी इंटरसेक्शन आएगा, विड्थ ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई 2 का डिडक्शन आएगा। क्रॉस वॉल के लिए विड्थ ऑफ वॉल का डिडक्शन आएगा। एल सेक्शंस के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं आएगा। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए हैं एसएससी जेईई के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, कंसीडर ए प्लान ऑफ रूफ अरेंजमेंट हैविंग हाइट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर ऑफ 3 मीटर। इसकी हाइट जो है, अगर मैं इसका 3D व्यू बनाता हूं तो इसकी हाइट आपकी 3 मीटर जा रही है। कैलकुलेट द टोटल ब्रिक वर्क रिक्वायर्ड इन सुपर स्ट्रक्चर। डोर का डायमेंशन, इसमें मतलब डोर का डिडक्शन भी देंगे, क्योंकि डोर की जगह ब्रिक वर्क थोड़ी आएगा, तो डोर का डायमेंशन भी आएगा। हाइट उसने 3 मीटर दे रखी है, विड्थ उसने 0.3 मीटर दे रखी है, ये रहा 0.3 मीटर। यहाँ पर एक डोर है, डोर का सिंबल हमारा डी दे दिया मैंने, है ना। डोर का सिंबल मैंने डी दे दिया। इस रूम का डायमेंशन 4 मीटर बाई 3 मीटर है। अब मैं पहले लेंथ निकाल लेता हूँ। सेंटर टू सेंटर लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये मेरी लेंथ बन गई जी 4 प्लस 0.3, दैट इज 4.3 मीटर। और ये हमारी लेंथ बन गई जी 3.3 मीटर। तो 3.3, 3.3, 4.3, 4.3, तो टोटल लेंथ मेरी आ गई 4.3, 4.3, 3.3, 3.3, दैट इज 15.2 मीटर। हाइट उसने 3 मीटर दे रखी है, विड्थ उसने 0.3 मीटर दे रखी है ना। तो टोटल मेरी जो क्वांटिटी आ गई ब्रिक वर्क की, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क वो आ गया हमारा 15.2 गुना 0.3, 15.2 गुना 0.3 गुना 3,
इंटू 3 13.68 मीटर क्यूब। लेकिन इसमें जो डोर दे रखा है, डोर के नाम का तो डिडक्शन हमें देना पड़ेगा, वहाँ पर तो ब्रिक वर्क होगा नहीं, है ना। व्हेन ओपनिंग इज कंसिडर्ड मीन्स यहाँ पर ओपनिंग किस प्रकार की है, डोर की है। डोर की भी हो सकती है, विंडो की भी हो सकती है, वेंटिलेटर की भी हो सकती है ना, कोई भी ओपनिंग हो सकती है आपकी, है ना। 13.68 की टोटल क्वांटिटी आई है। डोर का साइज कितना है जी, 2.1 बाई 1.2, 2.1 बाई 1.2। अब ये कितनी विड्थ में डिडक्शन आएगा, जितनी दीवार की विड्थ होगी उतने में तो डोर का डिडक्शन देगी। दीवार की विड्थ कितनी है, 0.3 मीटर की है, 0.3 मीटर की। तो हमारा टोटल एरिया आ गया, टोटल फाइनल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क कितना होगा, 12.93 क्यूबिक मीटर। आंसर आ गया, बात खत्म। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फ्रॉम ए ब्रिक वॉल हैविंग विड्थ, उसकी थिकनेस दे दी 300 mm एंड 3 मीटर हाइट दे दी। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल 150 मीटर दे रखी है। हैविंग टी जंक्शन, टू टी जंक्शन दे रखे, ध्यान से समझिएगा। हाइट उसने 3 मीटर दे दी, विड्थ उसने 0.3 मीटर दे दी, लेंथ उसने 150 मीटर दे दी। अब लेंथ में, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एक टी जंक्शन के लिए विड्थ का आधा डिडक्शन आएगा, तो लेंथ में से आधा एक जंक्शन दे दिया टी जंक्शन के लिए, 2 टी जंक्शन है ना, तो एक टी जंक्शन के लिए आधा विड्थ बाई 2, दूसरे टी जंक्शन के लिए आधा विड्थ बाई 2, तो नेट लेंथ मेरी बच गई 149.7 मीटर, है ना। 149.7 मीटर मेरी लेंथ बच गई, हाइट मेरी 3 मीटर हो गई, विड्थ मेरी 0.3 मीटर हो गई। हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क आ गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ हमारा ब्रिक वर्क आ गया, दैट इज 134.73 मीटर क्यूब आंसर। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हमने देखा सेंट्रल लाइन मेथड और उसके न्यूमेरिकल्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेशन। इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।